हाय गाइस, उड़ान सेना रिटेन में आपका स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं एक बार हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आपका फिर से एक नया सेट है, सेट नंबर 8। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग से रिलेट क्वेश्चन है, आर्मी से रिलेटेड है। तो इसे देखें और समझें, और स्किप करके वीडियो ना देखें, पूरा वीडियो के देख लें, क्योंकि ये बहुत ही सरल से बताया जाता है और कम समय लिया जाता है। तो आप ज़रूर इसे देखें और समझें, आप लोग के लिए किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है, टाइम नहीं गवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये भूतपूर्व पहले से क्वेश्चन ये है, पहले से आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को टाइम अब कम से कम रह गया है, क्योंकि एग्ज़ाम लेगा ही। जो मेडिकल फिट लड़के हैं, फिजिकल फिट हैं, जिनका री मेडिकल है वो भी टेंशन ना लें, उनका भी री मेडिकल लिया जाएगा। तो आप लोग देखें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। कह रहा है कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया। तो भारत में जो है शुद्ध सोना का सिक्का सबसे पहले कुषाण ने चलाए थे। कौन चलाए थे? कुषाण, ठीक है, बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश के संस्थापक जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, डी ऑप्शन। क्लियर। तो इसे आप कंठस्थ कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख के 10वें या अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन। और ए ऑप्शन जो है, गुरु नानक जो थे ये सिख धर्म के संस्थापक थे। कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 वही है कि कह रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे या प्रथम गुरु कौन थे। तो संस्थापक कहे या प्रथम गुरु कहे तो वही हैं गुरु नानक देव, है ना, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तथा मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये बोलने वाले जो क्रांतिकारी थे वे थे बाल गंगाधर तिलक, ए ऑप्शन। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पहले वाला भी सेट में मैं दे चुका हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर कह रहा है कि लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये नाम है सबका अलग अलग है। लाल से होते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल से होते हैं बाल गंगाधर तिलक, और पाल से होते हैं बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर आंसर लास्ट में डी दे दिया है, उपयुक्त में सभी। तो आपका आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये जो है 12 है, ठीक है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति? तो 12 सदस्य। और लोकसभा में कितना करता है? तो लोकसभा में 2 करता है, ठीक है। तो आप ध्यान दे लीजिएगा, लोकसभा में 2 होता है और राज्यसभा में 12 होते हैं। क्लियर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं। सबसे अधिक सदस्य किस राज्य का है, जो पूछ रहा है आपसे। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ का सबसे ज़्यादा सदस्य जो है राज्यसभा में है। क्लियर। और लोकसभा में भी यहीं का है, तो आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 है कि निम्न में से किस ग्रह को अधिक उपग्रह है, यानी किस ग्रह का सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन से है। ऐसे तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा शनि का होता है। मैं सबसे पहले रियल से एक बताते चलता हूँ। शनि का, ठीक है, शनि का जो है 84 गो है। क्लियर, शनि का 84 गो है। बृहस्पति अगर रहता तो बृहस्पति के 79 है। क्लियर। बृहस्पति के बाद है अरुण। अरुण के पास जो है आपका, अरुण का है 27 गो। और वरुण फिर है, तो वरुण के पास जो है कितना है? 23 है, सॉरी 13 है। वरुण के पास कितना है? 13 है। हो गया। शनि के पास 84, बृहस्पति के पास 79, अरुण के पास 27, वरुण के पास 13। अरुण वरुण हो गया। अब उसके बाद जो होता है, उसके बाद है मंगल के पास। मंगल के पास कितना है बाबू? तो मंगल के पास 2 है। और पृथ्वी के पास 1 है। और उसके बाद जो बच गया आपका दो ग्रह और बच गए, बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो इतना हो गया। तो यहाँ से आप पकड़ लीजिएगा कि न इसमें ऑप्शन में देखिए, तो न इस ऑप्शन में बृहस्पति शनि है, न बृहस्पति है, न अरुण है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वरुण, क्योंकि उसके बाद वरुण के पास होता है। उस मंगल के पास 2 है, बुध शुक्र के पास है ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा नेपच्यून यानी वरुण। चलिए 10 नंबर है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगनी या बहन जो है शुक्र को कहा जाता है, या सुबह का तारा, शाम का तारा, ये सब शुक्र को कहा जाता है। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। क्या है, कौन है, एशिया है। क्लियर। तो इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा। सबसे छोटा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ईरान की राजधानी कहाँ है। तो ईरान की राजधानी जो है तेहरान है। कहाँ है, तेहरान। अफगानिस्तान का काबुल है ना, भूटान का थिपू। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा कि पटना शहर किस नदी पर है। तो बसा शहर किस नदी पर है, ये भी आपसे पूछता है। तो पटना जो है गंगा पर है ना। पटना किस नदी पर है, गंगा पर है। अगर गया पूछ दे तो फल्गु, है ना। तो इस टाइप से आपको पूछ देता है ना। दिल्ली, यमुना, ये सब जो है पूछ देता है आपसे। अयोध्या, सरजुग, है ना। चंबल, कोटा है जो चंबल पर है। तो ये सब आप ध्यान दे लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान रेल मंत्री कौन है। तो भारत में भी जो वर्तमान रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है कि गोवा के राज्यपाल कौन हैं। तो गोवा के भी राज्यपाल जो हैं सत्यपाल मलिक हैं। कौन है, बी ऑप्शन, सत्यपाल मलिक। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर है कि रक्त जमने में सहायक विटामिन कौन सी है। तो रक्त जमने में जो विटामिन होती है कौन सी है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका के, है ना। कौन सा विटामिन, के। चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कि मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है। तो सबसे कठोर हिस्सा अगर रहता है ऐसे तो जबड़ा होता है, लेकिन जबड़ा नहीं दिया है। तो इनेमल होता है, जो दांत के ऊपरी परत होता है, ये भी सबसे कठोर होता है, इनेमल। ठीक है, तो ये ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन से पकड़ना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसलिए होता है कि टीचर यही करते हैं कि वहाँ पे बताते हैं आपको किस तरीके से होते हैं, क्या आंसर आता है, क्या क्वेश्चन रहता है, बस यही। बुक तो बहुत सारे होते हैं। चलिए देखिए, प्रोटीन निम्न में से सर्वाधिक है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है सोयाबीन में, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है आपसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बार बार देता है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण, है ना। हेमोग्लोबिन क्या है, तो हेमोग्लोबिन के कारण जो है खून लाल होता है, याद रखिएगा, है ना, ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर। क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है वो होता है पत्ती में, है ना। देखिए बार बार ये ऑप्शन आता है फ्लोएम, जाइलम, ये क्या है। तो फ्लोएम जो है पेड़ में, पेड़ या पौधे में, ये भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। फ्लोएम, फ्लोएम जो है पेड़ के एक जगह से दूसरी जगह भेजता है भोजन को। फ्लोएम यानी फूड यानी भोजन। और जाइलम जो है जल को भेजता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ऐसे पूछेगा कि पेड़ या पौधे में जल को एक जगह से दूसरी जगह कौन ले आता है, तो जाइलम। अब फल को कौन ले आता है यानी भोजन को, तो फ्लोएम। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है। तो सोडियम का Na होता है, क्या होता है, Na, और इसका परमाणु संख्या जो है 11 होता है, याद कर लीजिएगा। Au जो होता है, Au जो है ये होता है आपका सोना का, क्या होता है, सोना का, याद कर लीजिएगा, सोना का। Cl जो होता है वो होता है क्लोरीन का, क्या होता है, क्लोरीन का, क्लोरीन। ठीक है, और Ag जो होता है, Ag होता है चांदी, आप ध्यान दे लीजिएगा, Ag यानी चांदी। ठीक है, तो ये सब संकेत भी आपसे पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपसे 22। कह रहा है कि माचिस में कौन से पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो माचिस में जो है लाल फास्फोरस एवं काला फास्फोरस का यूज होता है। अगर लाल और काला दोनों रहेगा तो वहाँ पर काला मराएगा, लेकिन ऐसे यहाँ पे लाल काला में लाल है तो लाल मारा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 23 नंबर। 23 कह रहा है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 23 नंबर। तो कार्बन का जो होता है परमाणु संख्या 6 होता है ना। अभी परमाणु संख्या पूछा था, तो 11 जो है सोडियम का होता है। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा परमाणु संख्या। चलिए 24 नंबर है, 24 नंबर कि निम्न में विद्युत का कुचालक कौन है। कुचालक मतलब होता है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, और सुचालक मतलब होता है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए।
तो कुचालक जो होता है वो होता है शुद्ध पानी। शुद्ध पानी में लाइन नहीं मारता है। शुद्ध पानी में अगर पानी शुद्ध होगा तो उसमें लाइन प्रवाहित नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है। भूकंप मापने का यंत्र क्या है? तो भूकंप मापने का यंत्र अगर पूछ दे तो सिस्मोग्राफ होता है। लेकिन किस स्केल पर मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल होता है। अगर रिएक्टर स्केल दे दे किस स्केल पे मापा जाता है तो होता है रिएक्टर स्केल। लेकिन पूछ रहा है यंत्र, तो यंत्र जो होता है सिस्मोग्राफ होता है। ठीक है। चलिए, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? लैक्टोमीटर से दूध मापा जाता है, और है ना, दूध की शुद्धता। और हाइग्रोमीटर से जो है वो आपको वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। क्या चीज़? वायुमंडलीय आर्द्रता। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 26 नंबर है कि निम्न में से क्या डॉपलर प्रभाव से संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव से संबंधित जो है आपका ध्वनि है वो डॉपलर प्रभाव से संबंधित है ना। 26। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? तो घरों में जो विद्युत परिपथ लगा होता है वो होता है पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम को ही एक और नाम है समांतर क्रम। कौन सा होता है? समांतर क्रम, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, है ना। श्रेणी क्रम में इसलिए नहीं लगा होता क्योंकि श्रेणी क्रम ऐसा क्रम होता है कि अगर एक बल्ब आपका फ्यूज हुआ तो टोटल बल्ब आपका नहीं जलेगा, है ना। एक जगह अगर कट गया तो कहीं भी आपका नहीं हो पाएगा। लेकिन पार्श्व क्रम क्या होता है कि सबका अलग अलग रहता है ना। तो ये होता है पार्श्व क्रम। क्लियर। चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रिएक्टस जो है किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेटस। तो रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। क्या होता है? बेरी, है ना, बेरी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्लियर। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्बी। ठीक है, तो ये सब ध्यान दे लीजिएगा। चले देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो आयोडीन की कमी से जो होता है वो होता है घेंघा या गलगंड कहते हैं या गलसोथ कहते हैं, वो होता है सी ऑप्शन। ठीक है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी का। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है आपका लाल का। किसका होता है? लाल का। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं अब मैथ इसी में। ठीक है, 31 नंबर से मैथ है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि 12 और 30 के बीच तृतीय अनुपात बताइए, है ना। तो 12-30 के बीच तृतीय अनुपात, तीसरा अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसके लिए मैं बताया था कि आप अगर फार्मूला याद रखते हो तो शॉर्ट में बन जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नाम का चीज़ ही नहीं है ना। तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसका 3 फार्मूला होता है। एक होता है मध्य अनुपात का। क्या होता है? मध्य अनुपात। ठीक है। तो मध्य अनुपात ऐसे रहेगा कि ए और बी का मध्य अनुपात क्या होगा? तो ए और बी का मध्य अनुपात अगर निकालना होगा तो रूट अंडर ए इंटू क्या होता है? बी होता है। ये होता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात के बाद आता है तृतीय अनुपात। ठीक है। तो इसमें भी रहेगा कि ए और बी का, जैसे आपको दे चुका है अभी, है ना, कि ए और बी का तृतीय अनुपात बताइए। तो तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए। क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। और एक होता है चतुर्थ अनुपात। ठीक है। तो चतुर्थ अनुपात रहेगा, कहेगा कि ए बी और सी इसमें रहेगा, 3 चीज़ रहेगा, 3 को दिया रहेगा, चौथा पूछेगा ए बी सी का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो इसका होता है बी इंटू सी बटा ए। बी इंटू सी बटा ए, ये होता है चतुर्थ अनुपात। तो आप याद रखिएगा कि ए और बी का मध्य अनुपात फार्मूला होता है रूट अंडर ए इंटू बी। तृतीय अनुपात का तो बी स्क्वायर बाई ए, और चतुर्थ अनुपात का बी इंटू सी बटा ए। तो चलिए आपसे पूछ क्या रहा था बाबू? आपसे पूछ रहा था तृतीय अनुपात, इसका फार्मूला का क्या होता है? बी स्क्वायर बाई ए। तो यानी हो जाएगा 30 गुने 30 बटा 12, यही ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो इसको काट दीजिए, कटेगा 3 से अगर काटते हैं तो 10 या 30, ई 3 से कटेगा 4 या 12। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4, आई कट जाएगा 15 दूनी 30। फिर ये 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 15 पचे 75 आपका आंसर। क्लियर। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है। चलिए तो ये देखिए 75 आपका ऑप्शन कौन है? बी, है ना। बी ऑप्शन में क्या है? 75 है। तो चलिए आपका आंसर हो गया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्या कह रहा? कह रहा है कि 2 संख्या का अनुपात 3:4 है, यदि इन संख्याओं का योग 420 है तो आपसे पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो मैं पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, बार बार ये रिपीट हो रहा है।
तो कह चुका है कि इन संख्याओं का योग 420 है, अनुपात दे दिया है 3:4। तो मेरा योग क्या है 3 और 4 7। बुक कह रहा था 420 है ना, बुक कह रहा था 420, मेरा आ गया 7। पूछ क्या रहा है बाबू आपसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 3 की 4, तो 4 बड़ा है तो 4 से गुना कर देंगे। चलिए कट जाएगा आपको 60 बार में, तो 60 में 4 से गुना कर देंगे, 24 यानी 240 आपका आंसर, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, सबसे बड़ी संख्या। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर है कि 729 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, प्रत्येक की मात्रा बताइए। ठीक है, आपसे मात्रा पूछ रहा है कि कितना कितना लीटर, कितना दूध है, कितना पानी है। तो देखिए 729 लीटर टोटल था दूध, सॉरी ये लीटर था मिश्रण, जिसमें पानी और दूध दोनों है। आपसे कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 7:2, यानी दूध है 7 लीटर तो पानी है 2 लीटर। तो चलिए बुक कह रहा है कि 729 है, हम मेरा कितना आ जाएगा, पानी और दूध मिलाएंगे तो 7 और 2 9 लीटर। पूछ रहा है प्रत्येक की मात्रा, तो अगर पानी निकालना है तो 2 से गुना और दूध निकालना है तो 7 से गुना। चलिए तो इस 9 से कट जाए कितना बार में 81 बार में। आपसे जो पूछ रहा है वो आप बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन गलत दे दिया है। ऐसे अगर दूध के पूछता है, यहाँ पर देखिए लिख दिया है कि प्रत्येक की मात्रा दूध, यानी दूध यहाँ पूछ रहा था, यहाँ गलती कर दिया, प्रत्येक नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे बोलना चाहिए था कि दूध की मात्रा कितना है। ठीक है, तो दूध की मात्रा के लिए हम 7 से गुना कर देंगे, तो 81 सत्ते हो जाएगा, 7 एकम 7 और 8 सत्ते 56, यानी 567 लीटर। क्लियर, तो आपका कितना ऑप्शन है ए, 33 हो गया। चलिए देखते हैं 34 नंबर। 34 है कि 400 का 14% क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो का मतलब गुना, प्रतिशत हटा देंगे इसका तो नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 14 चौ 56 आंसर। बस सेकंड में सब कर देना है, सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 है कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ऐसा क्वेश्चन ही मैं बता चुका हूँ कि जब अधिक प्रतिशत पूछेगा तो आपको कम दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ कम दिया हुआ है, अधिक पूछ रहा है, तो अधिक बराबर होता क्या है बाबू, जो दिया है यानी कम अगुने 100, और अधिक निकालना है ना, अधिक निकालना है तो हम कम से भागा दे देंगे, तो कम करने के लिए दोनों को घटा देंगे, तो यानी 80। क्लियर, तो इसको काट दिए 20 चौ 80 और 4 से ही 100 कट जाएगा, यानी 25, तो यानी 25%। क्लियर, आपका आंसर बी ऑप्शन हो गया। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर। आप लोग देखें इसको समझें। ठीक है, 36 कह रहा है कि एक खिलौना 56 रुपये में बेचा गया, यदि लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तो खिलौना का क्रय मूल्य कितना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको चलिए इसको देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन से, कंसेप्ट से अगर बनाइएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं दोनों विधि बताऊंगा, आप लोग सब्र रखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। तो मैं पहले बता देता हूं कि ऑप्शन बेसिस पे कैसे बनाऊंगा। तो ऑप्शन बेसिस पे ये बनेगा कि कह रहा है क्या कि क्रय मूल्य जो है वो लाभ प्रतिशत के बराबर, यानी जितना लाभ प्रतिशत होगा उतना ही क्रय मूल्य। अगर लाभ प्रतिशत 80 होगा, 80% का लाभ होगा, तो यानी क्रय मूल्य भी उसका 80 रुपया होगा। यानी अगर उसका 10% के लाभ होगा, तो यानी क्रय मूल्य भी उसका कितना रुपया होगा, 10 रुपया होगा। यही आपसे दिया गया है, तो यानी इसमें क्या आंसर होगा वो देखना है। तो चलिए मैं देखता हूँ। कह रहा है कि 56 रुपया में ही एक वस्तु को बेचा गया, उसका लाभ प्रतिशत हुआ है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य जो होगा वो विक्रय मूल्य से कम होगा, ये तो आपको ध्यान देना है। तो 60 और 70 तो कभी होगा नहीं, है ना, हर हमेशा जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य से कम होगा। तो देखिए, तो विक्रय मूल्य से ज़्यादा देखिए ना, ये भी है ये भी है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। जब भी होगा तो ए ऑप्शन या फिर बी ऑप्शन, यही दोनों होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन हम ए लेके चलते हैं। ठीक है, तो 56 रुपया अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, सॉरी विक्रय मूल्य है, तो अगर 40% का लाभ होता है, अगर ये जो जितना ये क्रय मूल्य है उतना ही का ना लाभ हो रहा है, तो मैं 40% का लाभ लेता हूँ। तो 40% का लाभ यानी 140, और क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 से गुना, यानी जितना हम लाभ लिए अगर इतना ही मेरा क्रय मूल्य आ जाता है आंसर, तो ये मेरा आंसर सही है, मैंने चुना हुआ मेरा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो और 14 चौ 56, 4 में 10 से कीजिएगा तो 40, यानी यही मेरा आंसर सही है, ए ऑप्शन। अब देखिए, अब कहिए कि सर बी क्यों नहीं हुआ, तो चलिए मैं बी से भी देखता हूँ कि बी क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मैं देखिए 56 रुपया लेता हूँ मैं विक्रय मूल्य, तो चलिए विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से होता है,
तो अगर मैं 50 रुपया क्रय मूल्य लेता हूँ तो उसका लाभ प्रतिशत भी 50 होगा, यानी तो 150 लाभ हो जाएगा, है ना। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 10 से 10, ये कटेगा 3 बचे और ये कट जाएगा आपका 2 बचे। 3 से इसको काटिएगा तो ये कटेगा है नहीं 3 से, तो ये तो पॉइंट में फिर आ जाएगा, तो समथिंग जो भी आएगा, तो यानी ये भी आपका नहीं होगा। तो आंसर देखें क्या होगा, ए। ये हो गया आपका ऑप्शन से। कंसेप्ट से चलेंगे तो कैसे होगा, तो कंसेप्ट आप हल करिएगा, मैं थोड़ा उसका लेवल दे देता हूँ। चलिए देखिए, तो विक्रयमूल्य कितना दे दिया बाबू, 56 रुपया। 56 रुपया विक्रयमूल्य क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो मैं क्रयमूल्य मान लिया कि क्रयमूल्य जो मेरा है वो x है। कितना है, x है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत भी x ही होगा। तो 56 रुपया की वस्तु, चलिए इसको खरीदना है, कितना करना है, क्रयमूल्य, तो गुने 100 अब बटा कितना हो जाएगा, 100 प्लस x, क्योंकि विक्रयमूल्य की तुलना विक्रयमूल्य से, चलिए उसी विधि से बताता हूँ। 56 रुपया विक्रयमूल्य थे, अगर हम मान लिए लाभ प्रतिशत 100 रुपया और क्रयमूल्य भी x ही होगा, तो चलिए 100 प्लस x और क्रयमूल्य पूछ रहा है ना, तो गुने 100, तो इस क्या आएगा आंसर, क्रयमूल्य आएगा। इसी को आपको हल कर देना है बाबू, यानी 5600 बराबर 100x और प्लस x², ठीक है। यही आपका, इसी को हल करना है। तो ये गुणनखंड विधि से आएगा, तो गुणनखंड भी टूट जाएगा आपका, तो उसमें 40 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 37 है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। अंकित मूल्य यानी आप खरीदने गए होंगे कहीं पे दुकान में, तो वहाँ पर एक कपड़ा पर दाम लिखा रहता है, वही उसी को कहते हैं अंकित मूल्य या लिस्ट प्राइस, है ना, इंग्लिश में लिस्ट प्राइस बोलते हैं, ऐसे अंकित मूल्य कहते हैं ना। कहता है कि अंकित मूल्य पर ही मिलेगा, जितना लिखा हुआ है उतना ही पे मिलेगा। तो अंकित मूल्य तो 600 रुपया है, लेकिन उसमें कह रहा है कि 10% का मैं छूट दे रहा हूँ, तो वो कितना में खरीदा जाएगा या फिर बेचा जाएगा। हम बेचेंगे तो आप खरीदोगे, तो यहाँ पर वो भी कह सकता है कि कितना में खरीदा जाएगा या कितना में बेचा जाएगा। तो अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है। तो चलिए 600 रुपया की वस्तु है आपको, है ना बाबू, 10% का बटा, तो 10% का बटा, मैं अंकित मूल्य मान लेता हूँ 100 रुपया। तो अगर 10% की बटा जब देगा 100 रुपया में, तो कितना में खरीदाएगा, 90 में। 100 रुपया में अगर अंकित मूल्य मानता हूँ तो 10% की छूट देगा तो 90 में, तो चलिए 90 से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0 और ये हो जाएगा गुना, तो 9 6 54, यानी 540 रुपये में क्या होगा, वस्तु खरीदा जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे फार्मूला भी होता है, विक्रय मूल्य बराबर, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य गुने 100 माइनस बटा, तो बटा कितना था बाबू, 10 और बटा 100, तो ये 2 0 से 2 0 आई, 100 में से 10 गया 90, 90 में 6 से कीजिएगा था 540। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 2/3, तो 2/3 को पॉइंट में बदलना है बाबू, तो 3 से 2 में भागा दे दोगे आप, ठीक है, भागा दे दोगे 3 से 2 में, तो देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट बैठाओगे नहीं लगेगा तो 0, है ना। तो अब लगाओगे 20 छोतिया 18, फिर नीचे 2 आएगा, फिर पॉइंट तो बैठेगा नहीं, अपने मन से अब 0 बैठेगा, तो फिर छोतिया 18, फिर 2 आएगा, फिर 18, यानी इतना ही बढ़ते जाएगा। तो पॉइंट 6 कहें या कह सकते हैं कि पॉइंट 6 पर रैकरिंग। तो अगर ये और ये दोनों दिया रहे ऑप्शन, तो आपका ये परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कटेगा नहीं, बढ़ते जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर है बाबू। तो ये देखिए आपका डी में है रैकरिंग वाला, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ये नहीं कि हम देखें ये चाहिए, तो देखिए ये सब अलग अलग वैल्यू है, लेकिन इसका मतलब है कि इसका अंत है ही नहीं, ये 6 6 6 6 अनंत तक जाएगा, ठीक है। 38 हो गया। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 संख्या का औसत, देखिए क्या है, 9 संख्या का औसत 50 है, ठीक है। जिसमें कह रहा है, उसी में कह रहा है कि प्रथम 4 संख्या का औसत 52 तथा अंतिम 4 संख्या का 49। तो 4 संख्या इधर और 4 संख्या इधर, यानी 8 संख्या का औसत दे दिया है आपको, और 9 संख्या का फिर पूरा दे दिया है। तो वही एक संख्या जो बच रहा है वही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए हम लेते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो सबसे मैं पहले जो दिया हुआ है उसका मैं टोटल पहले निकालूंगा कि 9 संख्या का औसत जो दे दिया है, कितना दे दिया है बाबू, 50। तो 9 गुने 50, यानी 9 5 45, 450। फिर कहा कि प्रथम 4 संख्या, यानी शुरू में 4 संख्या का औसत कितना दे दिया है, 52। तो चलिए 52 से 4 में गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 5 20, ठीक है, 208। क्लियर। फिर कहा कि अंतिम 4 संख्या,
ठीक है। अंतिम 4 संख्या का औसत कितना दे दिया है आपको 49। तो चलिए ये भी गुना कर देंगे, है ना। तो 9 चौ 36 के 6 हाथ में 3 और 4 चौ 16 3 18। ठीक है। अब क्या होगा कि ये देखिए ये 1 है, ये आपको सबसे पहले दे दिया और फिर उसी में तोड़ दिया 4 संख्या शुरू में और 4 संख्या लास्ट में। तो यानी टोटल 8 संख्या एक बीच में बच गया, यानी 4 या 8 कितना संख्या हो गया 8 संख्या। 8 संख्या का टोटल कितना आ रहा है तो जोड़ देंगे 814 के 4 हाथ में 1 8 और 1 9 और 2 1 3 2 1 3 394। अब ये 8 संख्या इधर था, 9 संख्या एक संख्या बच गया आपका। तो यही संख्या आपसे पूछ रहा था। 8 में से 9 गया एक संख्या और इधर से 450 में से 394 आप क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा। तो घटाओगे तो 10 में से 4 जो बचाएगा तो कितना बचेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 में से 4 गया तो 10 में से 4 गया तो 6 और ये 5 में से एक इधर 5 ले लिया तो 4 हो गया। तो 4 में से 9 यानी 14 में से 9 गया तो 5 और ये हो गया आपका 3 में से 3 गया कैंसिल, यानी 56 आपका है ना आंसर। तो चलिए देखते हैं 56 कहाँ पे है। तो 56 दिया नहीं है, थोड़ा सा ये गलती दे दिया है। ठीक है, आप कैलकुलेशन थोड़ा कर लोगे कि कैलकुलेशन क्या था, आप देख लोगे कैलकुलेशन में 56 होगा कि 46 यही हो सकता है आपका, तो देख लेना आप। ठीक है, क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कैसे बनाए हम। शुरू में आपको ले लिए थे हम कि इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, फिर इससे इसमें कीजिएगा, इससे इसमें कीजिएगा और ये दोनों के जोड़ दीजिएगा आपस में जो आएगा और उसके बाद इसमें से जो गुना करके आएगा उसमें से घटा दोगे आंसर। क्लियर। तो ये शॉर्ट में हो गया। चलिए देखते हैं 40 नंबर। 40 है कि राम और श्याम मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। राम और श्याम कितना दिन में 10 दिन में। राम अकेले उसे कर रहा है 15 दिन में, तो श्याम कितना दिन में करेगा। तो चलिए लिखेंगे कि राम और श्याम, लिखना नहीं है आपको, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि राम और श्याम कितना दिन में कर रहा है वो 10 दिन में। राम अकेले कर रहा है 15 दिन में। तो श्याम का पूछ रहा है, तो जब श्याम के पूछ रहा है तो दोनों में से क्या करेंगे हम, दोनों में से राम को घटा देंगे। तो ये नहीं कि 10 में से 15 घटा देंगे तब 5, नहीं, घटाने का तरीका है कि 1/10 में से 1/15 घटाना है आपको। 1/10 में से 1/15 यानी वर्ग को घटाना है। ठीक है, वर्ग को घटा देना है। तो चलिए घटाएंगे तो 10-15 का एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू। तो एलसीएम देखिए हम ऊपर लिख देते हैं, एलसीएम नीचे लिखाता है लेकिन जब इसको वर्ग को उल्टा करते हैं तो समय में होता है, तो समय आपसे पूछ रहा है। तो 10 और 15 का एलसीएम सीधा सीधा हम ऊपर ही लिख देंगे, चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 30 हो जाएगा। 10 से 30 में भागा देंगे तो 3 और 15 से देंगे तो 2। तो चलिए ये था 30 और 30 बटा कितना, घट रहा था बाबू, घट रहा था तो माइनस। तो 3 में से 2 गया 1, तो यानी 1 यानी 30 दिन, 30/1 यानी 30 दिन। क्लियर। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर। क्योंकि देखिए ये सेट है, सेट में थोड़ा सा मैं फास्ट बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ, उस चैप्टर में आप जाके पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सबसे बताया गया, टोटल चैप्टर बता चुका हूँ मैं, लाभ हानि से लेके टाइम एंड वर्क ऑल चीज़ बता चुका हूँ, तो वहाँ पर आप जाके करोगे। ठीक है, चलिए देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 4 कारीगर 8 किताबें 16 दिन में बनाता है। 4 कारीगर 8 किताबें 16 दिन में बनाते हैं, तो 16 कारीगर 4 किताबें कितना दिन में बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये MDH पे बनेगा आसान से, MDH। तो MDH क्या है इसको पहले देख लेते हैं। MDH क्या है, तो M जो होता है मैन होता है, D होता है दिन और H होता है घंटा, यानी एक आदमी कितना दिन कितना घंटा किया ये होता है, और वर्क और नीचे उसका वर्क होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आपको यही समझना पड़ेगा कि कौन वर्क है और कौन समय है, कौन दिन है, कौन आदमी है। तो देखिए ये तो कारीगर यानी आदमी हो गया, ये 16 दिन हो गया, घंटा तो दिया नहीं है, तो ये जो बच गई क्या हो गया वर्क, 8 किताब क्या हो गया वर्क हो गया। तो चलिए हम ले लेते हैं M अगुने D, IH तो है नहीं तो बाई W 8। अब इसी को बराबर कर देना, फिर दे दिया है 16 कारीगर है ना, कितना दिन में करेगा ये नहीं दिया है, तो दिन हम ले लेंगे x, वर्क दे दिया है 4। चलिए ये कट जाएगा नीचे नीचे, 4 दूनी 8 2 बार में। अब ये देखिए ऊपर से ऊपर 16 से 16 भी कट जाएगा, ये 2 दूनी के 4 भी कट जाएगा, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, x बराबर 2 दिन, यानी कितना दिन में वो बना देगा। 16 कारीगर जो है 4 किताबें कितना दिन में बनाएगा, 2 दिन में बना देगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर।
42 कह रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 15 सेकंड में वह कितना दूरी तय करेगी। तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर मैं फार्मूला बता चुका हूँ कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने यानी स्पीड गुने टाइम, है ना, चाल गुने समय। तो चाल आपको दे दिया है कितना बाबू, 108 किलोमीटर पर घंटा, और समय दिया है सेकंड में। तो चलिए हम चेंज कर देंगे घंटा को मीटर पर सेकंड में। तब मीटर में सेकंड करने के लिए कितना, 5/18 से, और गुने समय लेना था, समय था कितना बाबू 15। चलिए 18 से कट जाएगा, 18 छक्का टोटल से। अब गुना करें तो 6 × 5 = 30, और 30 में 15 से, तो 30 में 15 से करिएगा तब 15 × 45 यानी 450 मीटर दूरी आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 43 नंबर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 घंटा को सेकंड में बदलें। तो सेकंड में बदलने के लिए बाबू देखना है कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो उसी से गुना कर दीजिए। 1 घंटा में आकर आप देख लीजिए कि 1 घंटा में जो होता है कितना सेकंड होता है। आप इससे पहले आप देख लो कि 1 मिनट में कितना होता है, मैं उससे एकदम 50 बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है, 1 घंटा। तो चलिए गुना कर देंगे 60 में 60 से, तो यानी 3600 सेकेंड होता है। तो कह रहा है 5 घंटा में, तब 5 से क्या करेंगे हम, 3600 से गुना कर देंगे। तो 36 × 5 = 30 के 0, और 5 × 15 = 3 18, और 2 0 के 2 0, यानी 18,000 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए सी देख लीजिए 44 देखते हैं। तो 44 में गुना करना, तो गुना करना तो देखिए लास्ट में 0 है, तो 0 से जब सभी संख्या में गुना होगा तो 0, यानी ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 45 नंबर भी बाबू भीम का ये पॉइंट वाला जोड़ है, तो इसको आप जोड़ लोगे आसानी से जुड़ जाएगा ना, तो इसको जोड़ के आंसर आप लोग दे दोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 46 नंबर। 46 क्या कह रहा है। तो 46 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 50 को ऐसे लिखा गया है बाबू, 50 को ये देखिए ये लिखा गया है, कार को ये लिखा गया है, TR को ये लिखा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि TARIF का क्या होगा। तो देखो तो यहाँ पे सूचित किया गया है कि F का वैल्यू देखे तो C है, फिर देखिए F का वैल्यू C, यानी F को C कहा गया है, A को I को A कहा गया है, T को T कहा गया है, बाई को बाई कहा गया है। तो सेम उसी तरह से फिर इसको देख लेना, देखिए यहाँ T है, यहाँ T है, तो देखिए T को T ही कहा गया है। तो यानी हम कहेंगे देखो ये R का L है, तो यहाँ पर देखिए R का L है, यानी एक संकेत दिया गया है। तो यहाँ से हम चुन के लिख देंगे, क्या करेंगे, चुन के हम लिख देंगे। तो चलिए इसको चुनते हैं बाबू हम। तो चुनते हैं कि TAR है, तो T को TA कहा गया है बाबू, तो T के T लिख देंगे, है ना। थोड़ा सा देखिए उसको नीचे कर लेते हैं 50 को, ठीक है, ये वाला, तब ना पता चलेगा। चलिए अब देखते हैं, देखिए T को तो TA कहा गया है। अब देखना है A को, A को क्या कहेगा, A को देखिए यहाँ पर भी O है, यहाँ पर भी O, तो यानी O ही कहा गया है। चलिए O। R को देखिए क्या कहा गया है, L, तो यहाँ R है तो R को लिख लेंगे L, ठीक है। I को देखिए क्या कहा गया, I को यहाँ देखिए A है, तो यहाँ I को क्या लिख देंगे हम A। F के देखिए क्या लिखा है C, F कहाँ, F का C है, तो यहाँ भी C, यहाँ भी C, तो डबल F है तो C और C। देख लीजिए ये कहाँ मिलता है, TOLACC, है ना, TOLACC यानी C ऑप्शन। क्लियर। तो ये बहुत ही आसान था, चूज करना था इसको। 47 नंबर है, देखिए 7 के बाद 42 हो गया है, तो यानी 7 दूनी 14, 7 के बाद 14, 14 के बाद 42, अब 42 के बाद इतना। तो देखिए तो 7 दूनी 14 गुने 2 हुआ है, फिर 14 × 42 गुने 3 हुआ है, फिर 42 में 4 से हुआ है, तो इसमें फिर 5 से हो जाएगा। तो 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में 4, और कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80 और 4 = 84, यानी आपका ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। जब हम थोड़ा सा तेज़ी से बताएंगे तो आप बहुत कम समय लगेगा, ऐसे तो थोड़ा धीरे धीरे बताता हूँ। चलिए 48 नंबर है कि सही क्रम में इसको सजाना है, गेहूं, बीज, आटा, पौधा। तो सबसे पहले क्या होता है, तो इसको पहले क्रम देख लेना कि उल्टा भी क्रम रहेगा, लास्ट से शुरू रह सकता है या शुरू से लास्ट। तो सबसे पहले बीज होता है, सबसे पहले बीज, और अगर अंत में होगा तो सबसे अंत में आटा होगा। तो बीज के, है ना, बीज होगा, बीज के बाद उसके बाद पौधा होता है, और पौधा के बाद उसमें गेहूं निकलेगा, और गेहूं का फिर आटा होगा। तो देखिए तो दू के बाद कौन हो जाएगा बाबू 4, और 4 के बाद कौन हो जाएगा 1, और 1 के बाद कौन हो जाएगा 3। तो ये देखिए आपको आंसर बी आपका मिल गया। तो चलिए बी ऑप्शन आपका सही है, 2 4 1 3, है ना। या फिर इसको उल्टा रह सकता था, तो ऐसे रहता 3 1 4 2, तो ऐसे तो है नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, यही था आपका आंसर। 48 हो गया। चलिए 49 देखते हैं कि निम्न में से
अलग कौन सा है, सबसे अलग आपसे पूछ रहा है। तो देखिए तो 3 गो जो है वॉवेल, देखते क्वेश्चन पकड़ लेना चाहिए। तो देखिए ए, ई और यू, यू जो ये तीनों है क्या है, वॉवेल है, और सी जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये सबसे अलग है। क्लियर। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50 भी है, देखिए क्या है, 5 के बाद देखिए 5 5 बढ़ा है सब में, 5 5 5, तो इसमें भी बढ़ जाएंगे तो 30 आपका आंसर। क्लियर। तो बस यही है बाबू, आप लोग जब देखोगे तो बहुत ही, जब सेट मारना स्टार्ट कर दोगे तो आप बहुत कम समय में, मैं तो कहता हूँ कि आप लोग 25 से 30 मिनट में ये 50 क्वेश्चन मार के बैठ जाओगे। ठीक है, क्योंकि मेरे लड़के जिनका रिजल्ट हुआ था टोटल में, टोटल अभी तक रिजल्ट मेरा हुआ है तो सभी का ऐसा ही गया है। जो भी मारे थे 25 से 30 मिनट में टोटल 47 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन मार के बैठ गए थे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी जो हैं, आप लोग भी इसी तरह से तैयारी करें और कम से कम समय में आप लोग बना सकें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें और राइट अटैम्प्ट करें, यही भगवान से मैं दुआ करता हूँ। तो ठीक है, बस इतना ही तक। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। तो जय हिंद, जय भारत। उड़ान सेना रिटेन।